तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नासिक के लिए। मालेगांव से इमरान भाई अब मुझे घूमने जा रहे हैं और जिगरी है भाई। पूरा ब्लॉग मिलेगा आपको। फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए मैं जा रहा हूँ नासिक में। मेरा एक दोस्त अभी उसको उठाने जा रहे हैं हम जाफर नगर से। और अभी हम जा रहे हैं रास्ते से, घर से हम जाते हैं नासिक के लिए। तो सीखते हैं बस मिलती है क्या, ट्रेन मिलती है, फिर आगे भी फिर आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बस स्टैंड की तरफ और अभी बस का वेट कर रहे हैं। नासिक में डायरेक्ट बस जाएगी। ये रहा है भैया, ये खाने की बस का वेट करने मिल जाएगा। हम बस में बैठेंगे, बस आएंगे उसके बाद हम निकलने आ जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों हम बैठ चुके हैं बस के अंदर। इसको मैंने बैठा दिया था खिड़की पास, क्योंकि इसको होती है उल्टी, इसलिए मैंने खिड़की पास बैठा के अब हम जा रहे हैं नासिक। फिर नासिक में हम ढूंढेंगे सबसे पहले रूम। तो मिलते हैं नासिक। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नासिक शहर के बस स्टैंड पे और अभी हम देखेंगे आपको लॉज ढूंढने का। जब हम जा रहे हैं और ये मेरे दोस्त ये भी आ गया। फिर साहब की दरगाह पर अभी हम जा रहे हैं। फिर वहाँ पे रुक के थोड़ा मुँह हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद फ्रेश होके खाना खाएंगे, फिर हम जाएंगे हमारे मेन लोकेशन के ऊपर। दोस्तों नासिक में आया और देख रहे बहुत अच्छा लग रहा है। रोड की लोकेशन देखो, रोड के ऊपर जो स्पेस खाली है वो देखो। अगर यही स्पेस अगर हमारे मान लॉज ढूंढते ढूंढते मैं आ गया था। फिर यहाँ पे गोदावरी नदी दिख जाती है। गोदावरी नदी से होते हुए फिर हम चले जाते हैं हमारा अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि रात हो रही थी, हमें रुकना भी ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं गोदावरी से होते हुए फिर यहाँ पे बड़ी पीर की दरगाह पर। ये रही दरगाह, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दरगाह पे आने के बाद हमने मस्जिद में पढ़ ली थी नमाज ईशा, क्योंकि ईशा का टाइम भी हो चुका था। नमाज उमाज पढ़ने के बाद फिर हम चले गए। हम आ चुके हैं होटल के अंदर रुके। फिर हम सुबह में जाएंगे 6 बजे एग्ज़ाम सेंटर में, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। और अभी हम रुके होटल के अंदर। 500 रुपये एक दिन का लिया है। तो दिखाता हूँ रूम किस तरीके का सब। ये रूम है, एक बेड, मस्त सोने का, पंखा उनका, टीवी भी है, टीवी भी। दोस्तों तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, सुबह हो चुकी है और अभी फजर की अजान भी हो रही है। नहा धो के खुद को रेडी है पेपर देने के लिए। अब बस इंशाल्लाह बस पेपर के सेंटर तक के आराम से पहुंच जाएंगे। और अभी सबसे पहले तो हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने की कोशिश करेंगे जल्दी। तो चलते हैं फिर हम नमाज़ की तरफ चलते। सो दोस्तों अगर आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, हमें हमारे ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ है। हम पे नमाज़ किसी भी हालत और कहीं भी पढ़नी चाहिए। इसीलिए मैं आ जाता हूँ दरगाह शरीफ में फिर से नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बना लेते हैं अभी। वज़ू बनाने के बाद फिर हम नमाज़ पढ़ लेंगे। चलो यहाँ तो गए अंदर, फिर अब वज़ू कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ लेंगे। चलो वज़ू बना लिया है, अब चलते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं। क्योंकि बिना नमाज के बिना हमें तरक्की तो मिल नहीं सकती। नमाज भी ज़रूरी है और अल्लाह का शुक्र भी ज़रूरी है जिसने हमें यहाँ तक के पहुँचाया। अब नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे हमारे एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। सबसे पहले तो मैं अंदर की दरगाह बता देता हूँ कि दरगाह किस तरीके। दरगाह शरीफ तो अंदर से बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत बनी हुई थी, जिसका नाम था बाब रहमत। ये देख सकते हैं अंदर किस तरीके का नज़ारा है। और अभी जो हम ऊपर देखने वाले हैं, ये ऊपर गुम्बद के अंदर पूरे कुरान पाक की आयतें लिखी हुई थी। बहुत ही देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और दिल मुतमईन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वहीं पे बैठ के दरूद शरीफ पढ़ने लगता हूँ। फिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं निकल जाता हूँ सलाम पेश करके, नमाज फ़जर अदा कर लेता हूँ। फिर नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर एग्ज़ाम की दुआ करता हूँ। फिर दुआ करने के बाद हम निकल जाते हैं फिर से एग्ज़ाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तभी नमाज फ़जर अदा कर चुके हैं। अब जा रहे हैं हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह फिर पेपर देंगे। ये देख सकते हैं बड़े की नमाज़ पढ़ने के बाद अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए।
अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम हो और कोई परेशानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें भी कोई परेशानी आई थी, वहाँ रिक्शा ऑटो कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम नासिक शहर में पहली बार गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। हमें मिल जाते हैं चाचा जो कि हमें रिक्शा स्टॉप तक के छोड़ देते हैं, और फिर हम रिक्शा में बैठने के बाद हम पहुँच जाते हैं हमारे एग्ज़ाम सेंटर की ओर। नए लोग को देखते रिक्शा वाले भी ज़्यादा भाड़ा बोलते हैं, और फिर हम आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम सेंटर के ग्राउंड की तरफ। ये रहा एग्ज़ाम सेंटर का ग्राउंड। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये रही मेरी कॉलेज जहाँ पे था अभी एसएससी एग्ज़ाम एमटीएस का। फिर सभी बच्चे आ रहे थे, मैं वक्त से पहले पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वक्त से पहले पहुँचना ही सबसे लिए अच्छा होता है। और ये रहा मेरा दोस्त, ये भी मेरे साथ एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था। और मेरे साथ आखिरी में वो क्या हुआ मैं आपको बताऊँगा। ब्लॉग के आखिरी एंड तक के ज़रूर देखना, क्योंकि ब्लॉग में मैंने आखिर में बहुत सी बात। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ एसएससी एमटीएस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो एग्ज़ाम हो चुका, पेपर भी खूब अच्छा था, आसान था। जितनी स्टडी कर रहा था उससे अच्छे गया। बस अब रिज़ल्ट आने के देर रहेंगी, और रिज़ल्ट में अपना रिज़ल्ट देखेंगे। तो मैं ये इसके हत्ते में बोल रहा हूँ ना दोस्तों, कि अभी मैं जो एग्ज़ाम देने जिस कॉलेज के अंदर गया था, मैं आप लोगों को कॉलेज बताता हूँ। देखो कॉलेज, ये कॉलेज है नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये कॉलेज है। और इस कॉलेज के अंदर ना भाई कई हज़ारों बच्चे लोग आए थे एक शिफ्ट के अंदर, और उन सब शिफ्ट के अंदर भाई सिर्फ एक अकेला बंदा मैं मुस्लिम था। समझ में आ रहा, मैं मुस्लिम कहने का मतलब ये है ना कि हमारी मुसलमान कौम के जो नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है। एक बात सुनो मेरी, मैं ये कॉलेज में जब गया ना एग्ज़ाम देने के वास्ते, तो उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हज़ारों बच्चे आए थे एक शिफ्ट के अंदर, हज़ारों बच्चे थे एक शिफ्ट के अंदर। तो उस हज़ारों बच्चों के अंदर सिर्फ ओनली वन मैं मुसलमान था, सिर्फ मैं एक मुस्लिम था। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो मुस्लिम तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो लोग सिर्फ जो नौजवान लोग हैं, अब लड़की हो या लड़का हो, मैं दोनों की बात करूँ। जो लड़की और लड़का है ना भाई लोग, वो सिर्फ लौंडियाबाजी के अंदर मुझे ये लड़की ने देखी, मुझे ये लड़की ने बाकी मारी, ये मेरे से पट गई, इसने मुझे देख के हंसी। बस हमारी कौम के जो नौजवान है आजकल सिर्फ इसके अंदर डूब चुके, इसके अंदर ही वो ये समझ रहे हैं कि यही हमारी ज़िंदगी है। अब जब ये लोग बाहर निकलेंगे, अब जब दूसरी बाहर की दुनिया देखेंगे कि क्या कैसे वो कंपटीशन रहता है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, जब पढ़ेंगे लिखेंगे जब समझ में आएगा। और जो यंग जनरेशन है जो मुसलमान भाई, वो लोग बहुत खस्ता हाल होते जा रहे हैं ना पढ़ाई में आगे तक। हम सर कटाने को तैयार हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पीछे भी कोई बात बोली हम ये वो कर लेंगे। भाई ज़रा पढ़ने लिखने पे ध्यान दो, अपने आप को इतना एबल बनाओ कि हम अपनी फैमिली का सहारा बन सके, अपनी फैमिली को खुद चला सके। समझ में आ रहा, आजकल जो तुम लोग ये जो लड़कियों के बाजी में, लड़की के चक्कर में रोज़ डे, प्रोपोज डे, अंडू पांडू डे, ये जो आप लोगों ने लाया है ना भाई, कुछ काम में नहीं आएगा आप लोगों को। आप अपनी लाइफ में फोकस करें, या लड़कियों पे फोकस ना करें। हमारी कौम के जो नौजवान है ना, जो उम्र में उनको स्ट्रगल मेहनत करनी चाहिए, उस उम्र के अंदर वो लड़कियों के पीछे भागते हैं, लड़की लड़कों के पीछे भागती है, और प्यार मोहब्बत उन्हें आशिकी दिखती है। मगर जब उन्हें आराम करने का टाइम आता है, जब वो मेहनत करते। इसीलिए तो कहते हैं कि 18 में अपनी मेहनत, 18 से लेके 25 साल में इतनी मेहनत कर लो तो हम बुढ़ापे मरने तक के हम आराम कर सके। या तो फिर 18 से 25 साल की उम्र तक के हम इतनी अय्याशी, इतनी हमारी ज़िंदगी को ऐश और आराम में गुजार दे कि हम मरने के दम का, हम मरते दम तक के हम काम करते रहे, अपनी ज़िंदगी को घसते रहे, और लोगों की वो करते रहे, हम राबते रहे। समझ में आ रहा भाई, दो कहने का मतलब ये है ना कि पढ़ाई लिखाई के अंदर फोकस करो। आज जो मैं देखा ना कि मतलब हज़ारों बच्चों के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम मैं था जो कि एग्ज़ाम देने के वास्ते आया था, समझ रहे। और एक मेरा दोस्त है, उसका दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम है और अभी गया है वो देने का। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे मुसलमानों को ये भी पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से निकालती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम से निकालती है। और फिर जब ये सब कुछ हो नहीं पाता है तो हमारे मुसलमान ये कहते हैं कि हाँ अरे ये तो हिंदू इन लोगों के वास्ते सब कुछ होता है। अरे भाई तू बाहर तो निकल, एग्ज़ाम तो दे, एग्ज़ाम की तैयारी तो कर, देख तो सही कैसे एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन कितना है, तू देख तो सही, फिर वो आगे चल के बात कर। तो मेरे भाई बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लौंडियाबाजी में फोकस मत कर, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। अपनी लौंडियाबाजी लड़की के चक्कर में अगर तूने अभी ध्यान दिया तो तेरी ज़िंदगी पक्का बर्बाद होगी। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करने से अच्छा है अपने बुक के पेजेस पलट, अपने बुक के पे याद कर।
वही तेरे फ्यूचर बदलेंगे, समझ में आया। खान सर की एक बात है, अगर इश्क करना है तो बुक के पेजेस से करो। अगर बुक के पेजेस अगर तुम्हें गद्दार भी निकले, अगर छोड़ भी दिए, तो तुम्हें वहाँ ले जा के छोड़ेंगे जहाँ से लोग पलटना मुमकिन होता है, समझ में आया। अगर वीडियो मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे हो ना भाई, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और आगे हम